लाख फिक्स है और उतना ही थानेदार शिंदे और बिट साहब का खर्चा आता है। एमएलए साहब को अलग से देना पड़ता है। समझत नाही रे. पुरानी एसडीपीओ आईपीएस नहीं थे. एसडीपीओ डायरेक्ट आईपीएस है. इनका रेट एसपी से कम नहीं हो सकता है. साहब ये तो ज्यादती है। अरे तो फिर धंधा बंद करो. अगर आईपीएस रघु ने परमिशन नहीं दी तो एसपी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे. साहब कुछ तो करिए। मैं बात करता हूं. यदि साहेब मान गए तो ठीक, नहीं तो हफ्ता बंद और धंधा बंद. यादव, शहर के 4 पुलिस स्टेशन से कुल 40 सिपाही, 5 महिला स्टाफ और 5 ऑफिसर्स को इकट्ठा करो. शाम को 7 बजे चुंगी नाके के पास मिलेंगे. ओवर एंड आउट. छोटू, हम दूसरी बार मिल रहे हैं. क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ छोड़. अंदर डालो इन सभी को. जी सर. सर अगर ऊपर से प्रेशर आया तो? फिर तुम्हारी समस्या बढ़ जाएगी. फिर मुझे ये भी तहकीकात करनी पड़ेगी कि कौन कितनी घूस लेता है इन लोगों से. अब छोटू को आने दो. मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। माफी उन हजारों औरतों और बच्चों से मांगो जिनका जीवन तुमने नर्क बना दिया. मुन्ना साहब बस बरस जाओ इस पे. सर, इस तेजी की तेजी भी कुछ कम करनी चाहिए. बिल्कुल. Go ahead. मेरे ख्याल से अब कोई इस शहर में धंधा चलाने की हिम्मत नहीं करेगा. एमएलए साहब, रघु एक आईपीएस ऑफिसर है. लेकिन मेरे नुकसान का क्या? अरे भाई एमएलए साहब, एक आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति केंद्र सरकार से होती है. उस पर एक्शन लेना असंभव बात है. म्हणजे तुम्हाला नेमकं आप क्या कहना चाहते हो? यही कि रघु के सब डिविजन्स के अलावा हमारे पास और 4 सब डिविजन्स हैं. हम अपना नुकसान वहां से पूरा कर लेंगे. तो क्या इससे मेरा नुकसान पूरा होगा? बिल्कुल. मैंने अपने क्राइम पीआई को हफ्ता बढ़ाने के बारे में बता दिया है. चलो ठीक है, मैं भी अपने वोटरों की शाबाशी लूंगा. इलेक्शन भी तो आप पास आ रहे हैं. जाने दो. रघु को उसके छोटे से एरिया में जो करना है करने दो. तलाशी लो, स्टॉक जब्त करो. पैसे दे.
आईपीओ रघु कुमार तो कमाल के हैं। नमस्ते नमस्कार। सर, आज आपके समक्ष हम सभी महिलाएं अपना आभार प्रकट करने आई हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? जो आपने किया वो कभी नहीं हुआ। हमारे पति और जवान बच्चे जो बुरी आदतों के शिकार हो गए थे, जुआ, शराब, लड़की, अफीम और चरस, जो कि पूरी रात अड्डों पर अय्याशी किया करते थे, वो सभी अब अपनी शाम परिवार के बीच बिताते हैं। हमारी खोई हुई खुशियां आपके पति ने हमें लौटा दी हैं। शुक्रिया। आ जाइए सर। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो रामू? अति उत्तम सर। तुम्हें पता है ना भाई, मेरा प्रमोशन होने वाला है। जी मालूम है। और सत्ता का समीकरण बदल चुका है। अब साझा सरकार है और गृह मंत्री दूसरी पार्टी का है, और वो सीएम को कुछ नहीं समझता। लेकिन सर, आपको चाहिए क्या और मुझे क्या करना है? तुम्हें ही तो करना है रामू। मुझे प्रमोशन के बाद मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट चाहिए। सर, नए होम मिनिस्टर रामानंद ने हर एक पोस्टिंग का रेट फिक्स कर दिया है और ये रेट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कितना पैसा लगेगा पोस्टिंग के लिए? होम मिनिस्टर का काम मेरा एक दोस्त डेक्सन इंटरनेशनल का मालिक रंजीत बेदी करता है। वो होम मिनिस्टर के भतीजे से भी बहुत क्लोज है। ठीक है, पर मैं कैश पैसा देने के पक्ष में नहीं हो रहा हूं। हो सके तो कोई स्पॉन्सर ढूंढो। क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। रखो, अब बाद में बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। माननीय होम मिनिस्टर जी के भतीजे अरुण हेबले जी, और यह है रामू बेश, मेरे पुराने साथी। हाँ, मुझे याद आ रहा है मिस्टर बेदी, पिछले सीएम के काफी खास थे ये। मिस्टर रामू, काफी मदद की है आपने हमारे दुश्मनों की। सर, मैं तो एक व्यापारी हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। हमारा व्यापार तो कुर्सी से होता है, आदमियों से नहीं। सही हो तुम। शायद तुम्हारे जैसों से ही हमारा काम चलता है। तो सीधा मतलब पे आते हैं। अब बोलिए। आईपीएस मिस्टर रोहित तिवारी को मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट चाहिए। तुमको तो सौदे के बारे में मालूम है। सर, कुछ दिन पहले आपने एक एडिशनल कमिश्नर के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। वो तब का रेट था। तिवारी को ज्यादा मलाई चाहिए ना, 1 से कम नहीं होगा। और हाँ, इस बारे में मुझे बहस नहीं चाहिए। जो भी है बता देना। चलता हूँ मैं। यस सर। जी सर। हाँ बोल। रख अंदर और फोड दे। अरे पोपटा सारखा बोला लगन, पुन्हा मला तक्रार नको, माझ्या नावानं ओरडू नका। तिवारी तो इतना पैसा देगा ही नहीं। भाई, पोस्टिंग लेने के 4 तरीके हैं। पहला, पैसे दो पोस्टिंग लो। दूसरा, कोई इन्वेस्टर पैसा लगाए और घूस की कमाई मिल बांट के खा लो। और तीसरा, कोई स्पॉन्सर पोस्टिंग खरीदे और वो ऑफिसर उसके बिजनेस का ख्याल रखे। और चौथा, पोस्टिंग लो, ईएमआई दो, बस। मुझे लगता है तीसरा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। स्पॉन्सर पैसा लगाए और हमारा आईपीएस ऑफिसर उसका काम करे। लेडीज बियर बार एसोसिएशन के चेयरमैन अप्पा शेट्टी से उस दिन मेरी बात हो रही थी। क्या अप्पा शेट्टी स्पॉन्सर करेगा? शायद। तो फिर मैं शेट्टी और तिवारी की मीटिंग करवाता हूँ। ठीक है। लेकिन मिस्टर शेट्टी, आपकी कंडीशंस क्या है? मुश्किल नहीं है सर। आजकल पुलिस के वायरलेस गाड़ियाँ जानबूझकर लेडीज बार के पास खड़ी हो जाती है। दूर हटाने के लिए ऑफिसर पैसा मांगता है। बहुत हरासमेंट हो रहा है। ऐसे हमारा ग्राहक टूट रहा है। तो क्या मुझे सारी वायरलेस गाड़ियां बंद कर देनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर? सर, आप वायरलेस की गाड़ियाँ शहर के मुख्य चौराहों पर खड़ी करवा दें।
इससे पुलिस प्रेजेंस भी ज़्यादा दिखेगा। इमरजेंसी में घटनास्थल पर पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इससे हमारा खोया हुआ ग्राहक वापस लौट सकते हैं। और हफ्तों का क्या होगा? सर के रेगुलर महीने के पैसे लेडीज बार के मालिक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। कल ही 1 करोड़ रुपया मिस्टर बेदी को दे दूंगा हेबले साहब को देने के लिए। थैंक यू सर। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई कामता नंदन। यस सर। आज तुम्हारे प्रमोशन के बारे में गृह मंत्री रामानंद के यहाँ चर्चा है। सर, आप महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक हैं। यदि आप चाहें तो मैं प्रमोशन के बाद भी पुलिस कमिश्नर की गद्दी पर बना रहूंगा। कामता नंदन, मैंने तुम्हारे प्रमोशन की फाइल देख ली है। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई की पोस्ट तो सिर्फ एडिशनल डीजी स्तर की है। पदोन्नति के बाद तुम्हें कमिश्नर से हटना होगा। होम सेक्रेटरी ज्योतिबा ने तुम्हें डीजी होमगार्ड नियुक्त करने की सिफारिश की है। प्लीज सर, मुझे मुंबई का पुलिस कमिश्नर बने रहने दें सर। होमगार्ड में तो कोई किसी को पूछता ही नहीं। अच्छे अच्छे दोस्त साथ छोड़ देते हैं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। प्रमोशन मिलने पे तुम बर्बाद हो जाओगे। हंसी आती है तुम पर। सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई की पोस्ट का ग्लैमर ही कुछ और होता है। डीजीपी संत, तुम्हारा क्या विचार है? सर, यदि होम सेक्रेटरी कोऑपरेट करें तो नंदन पुलिस कमिश्नर बने रह सकते हैं। रूल को थोड़ा घुमाकर फाइल में एडजस्टमेंट करना मुश्किल नहीं होगा। सर, ये इम्पॉसिबल है। वित्त मंत्रालय इस बात की परमिशन नहीं देगा सर। पुलिस कमिश्नर की तनख्वाह रुक जाएगी और यह प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना कुछ नहीं हो सकता है सर। सर प्लीज सर, मैंने पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर का एक काम किया था सर। मैं उन्हें राजी कर लूंगा सर। मेरी तनख्वाह नहीं रुकेगी सर। प्लीज सर। मैं रूल तोड़ सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम क्या करोगे? सर, मैं आप पे निछावर हो जाऊंगा सर। मुझे यह सब बकवास नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारी कलम चाहिए, कलम। तुम वहीं पे साइन करोगे जहां मैं तुमको बोलूंगा। सर, मैं कामता नंदन, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आज अपनी ये कलम आपके सुपुर्द कर रहा हूं और अपने ये हाथ भी। आप जहां भी कहेंगे वहीं मेरे ये हाथ इस कलम से साइन करेंगे। कामता नंदन, ये पेपर रिपोर्ट फिर से देख लो। क्या तुम्हें इसीलिए पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर रखा गया था? सर, ये सब न्यूज़पेपर, ये सब यहां बोलने से कोई फायदा नहीं। होम मिनिस्टर के सामने बोलना। यस सर। कानून तोड़ने की क्या सजा होती है डीजीपी संत और कमिश्नर नंदन? सर, मैं समझा नहीं। तो फिर मैं समझाता हूं। नंदन डीजी है और कमिश्नर की पोस्ट एक रैंक नीचे है, यानी कि नंदन सरकार से ज्यादा तनख्वाह ले रहा है ना नंदन? यस सर। तो फिर सजा दो मुझे नंदन। मैंने ही कानून तोड़कर तुम्हें कमिश्नर बनाया था। सर प्लीज, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आगे लेकिन मुझे कौन माफ करेगा? शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, मेरी कुर्सी खतरे में है और तुम लोगों के चेहरे खुश है ना संत? है ना नंदन? बोलो बोलो। अंकल जी, इस वक्त हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। डीजीपी साहब, आप बताइए क्या रास्ता है? एक कड़ा ऑफिसर जुहू में पोस्ट कर देना चाहिए, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन सर, तिवारी की पोस्टिंग के समय यह वादा था कि एरिया लूज रखेंगे। ऐसा कोई वादा नहीं था। तिवारी लंदन में मजे मार रहा है, यहाँ हमारी गद्दी हिल रही है। कौन सा ऑफिसर है तुम्हारी नजर में? कोल्हापुर के एसडीपीओ रघु कुमार का प्रमोशन होने वाला है। यदि हम उसे जुहू में डीसीपी बनाकर लाएं तो लॉ एंड ऑर्डर सुधर सकता है। ठीक है संत, उसकी पोस्टिंग का प्रस्ताव भेजो। यस सर। सर।
गुड लक मिस्टर सूर्यवंशी। थैंक्स। प्रमोशन और मुंबई के महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लिए बधाई हो आपको। थैंक यू। कोल्हापुर में तो आपने एक इतिहास बनाया, मुंबई में तो आप और भी बड़ा इतिहास बनाएंगे। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। नमस्ते सर, आप हमें अनाथ छोड़कर जा रहे हैं। निराश मत होइए, रघु ने तो व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया है और वो आपका साथ देती रहेगी। आपकी बातें अच्छी हैं, पर सच्चाई से दूर। क्या बात है सुमेधा जी? सारे अड्डों के मालिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से परमिशन के रेट तय कर रहे हैं। ईमानदार पुलिस की सेवा प्राप्त करना आपका मानवीय हक है। बिल्कुल। आप लोगों को किसी भी हालत में भ्रष्टाचार सहन नहीं करना चाहिए। हम कोशिश जरूर करेंगे, पर अब हमारी एक ही आशा है, चंद दिनों में आप कोल्हापुर के एसपी बनकर वापस आए और हमारा जीवन फिर से खुशहाल बना दे। जरूर सुमेधा जी, हम जल्दी ही लौटेंगे। ये जिंदगी है सागर का बहता सा पानी, हलचल कभी है कभी खामोशी लहरों की कहानी। धूप है गम की कभी है ये खुशियों की छाँव, कांटे हो जितने डगर में रुके ना पाओ, ना रुकना चलते जाना रे। ये जिंदगी है सागर का बहता सा पानी, हलचल कभी है कभी खामोशी लहरों की कहानी। दरबार परेड, बैठे बैठे सावधान। श्रीमान जी, दरबार परेड पर 8 अधिकारी 35 कर्मचारी हाजिर है। दोस्तों, पुलिस वाले तो फरिश्ते होते हैं जो निर्बलों को दुष्टों से बचाते हैं। अगर एक अपराधी गुनाह करता है तो वो होता है पाप, और यदि पुलिस गुनाह करे तो वो होता है महापाप। मेरा तो काम है सिर्फ ये देखना कि आप लोग ईमानदारी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं सबको सचेत करता हूं कि यदि मैंने किसी एरिया में कार्रवाई की और पाया कि गलत काम पुलिस के सहयोग से हो रहा है, तो अगले दिन वहां का बीट स्टाफ और ऑफिसर्स पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाएगा। आप सभी से मैं ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की उम्मीद रखता हूं। सर, राहुल हमारी एक ही औलाद है सर, जो ड्रग्स का शिकार हो चुका है सर। बहुत बड़े लोगों का अड्डा है, ब्रावेडो पब, लड़कियों के पिकअप से लेकर चरस और कोकीन पार्टी, सब कुछ वहां होता है सर। इस पब ने मेरे राहुल को छीन लिया मुझसे सर। अगर ब्रावेडो ने आपको तबाह किया है तो अब ब्रावेडो तबाह होगा। सर, इससे हजारों परिवार बर्बादी से बच जाएगी सर। सर, तुमने ब्रावेडो पब का नाम सुना होगा। यस सर। आज हमें उसे तबाह करना है। सर, शायद आपको मालूम होगा कि इसमें किस किस का पैसा लगा है और प्रॉफिट कौन लेता है। पता है, इन्वेस्टमेंट कुछ पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिसर्स का लगा है। कोयल गुटरगू, कोयल गुटरगू, पंछी गुटरगू, डोर खोल के पतंग उड़ा लो, रात गुटरगू। I grew up on the crime side. I grew up on the crime side. तो
फिर सर इसका अंजाम तो सर। कुछ नहीं, सबसे ऊपर है कानून। सर लेट्स गो। इश्क वाले चोर हैं, दिल पे कहाँ जोर है, इन रंगी हवाओं का हमसे पर्दा क्यों है, तेरे मल्हार को मेरा इश्तिहार है, आज पानी बरसा दे बाकी इंतजार है। कर रूबरू सारी हवाएं जंग चलाए, हो रुकी झुकती झुकती इस और ढंग की बाहें, बोल के नचाए, रंग डालो पीयू पे सब वारो, आज आयो है पीयू घर हमारो, थोड़ा पैदल थोड़ा सा रथ पे चल के, है नगरीला बड़ा पीयू हमारो। काय झाला? अरे भाई म्यूजिक बंद क्यों हो गया है? अरे संगीत क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है, हम पुलिस वालों के लिए नहीं? चलो गाना शुरू करो। स्टार्ट द म्यूजिक, स्टार्ट। स्टार्ट। डांस। डांस। आई सेड डांस। गुड, वेरी गुड। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो गाना। आइए खत्री जी, कैसे हैं आप? तुम्हारे सीनियर्स गद्दार हैं, पूरे पैसे लेने के बाद भी वर्दी में स्टाफ को बेचते हैं। खत्री जी आप गलत समझ रहे हैं, ये डीसीपी रघु कुमार की रेड है। लेकिन परमिशन तो ऊंचे लोगों ने दी थी। एक डीसीपी की इतनी ताकत? कहाँ है तुम्हारा डीसीपी? मैं हूं डीसीपी रघु कुमार। कहिए, आप ही हैं क्या यहाँ के मालिक? यस, लेकिन पेमेंट में मैंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। आप ये रेड नहीं कर सकते। आप लोग निकलो यहाँ से। अरे मैंने कहा निकलो यहाँ से। आई से गेट आउट। मेरे ख्याल से अब इसे शाही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जी सर, मैं देता हूँ। ऐसा मौका जल्दी मिलता नहीं है। गो अहेड। बहुत बड़े आदमी है ना आप? बिल्कुल, लेकिन पुलिस से बड़े नहीं, समझे? ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को। साहब ने गेट आउट बोल तो? मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो मुझे। से जबान लड़ाता है तू? सबक सिखाता हूँ। प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो। चर्बी उतरी कि नहीं तेरी? प्लीज छोड़ दो, मत मारो। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। माफी मांगो इन बच्चों से जिनका जीवन तुमने लड़की और ड्रग्स में बर्बाद कर दिया है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जहाँ मैंने अपने बच्चों को दूर रखा, वहाँ आप सब बच्चों को बर्बादी की तरफ डाल दिया। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। चिरोडकर, इन सबको रस्सी से बांधकर पुलिस स्टेशन ले चलो। सर। सर लेके जाओ इसे। मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मेरी पति को पता चलता है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर प्लीज सर। संत ये बताओ कि डीसीपी रघु की पोस्टिंग का सुझाव तुमने दिया था ना? यस सर। क्या तुम्हें पता है कि ब्रावाडो में रेड किया है उसने? सर। और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वहां से कितना पैसा हमको मिलता है? नंदन? यस सर। ये केस के इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा भी कंट्रोल है क्या? यस सर, मैं यहाँ का पुलिस कमिश्नर हूं और सब केसेस मेरे ही कंट्रोल में रहते हैं सर। तो इसका मतलब यह है कि तुम भी चाहते हो कि रघु इन्वेस्टिगेट करे मेरे खिलाफ, यह साबित करने के लिए कि मैं ब्रावाडो से घूस लेता हूं। नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं सर। नंदन, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम होम मिनिस्टर को गलत कहते हो?
कमिश्नर की पावर तुम्हारे सर पर चढ़ गई है। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है। बिना तुम्हारे सपोर्ट के एक डीसीपी इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता। आपको कोई सर गलतफहमी हुई है सर। हां, मैं गलत हूं। मैंने ही रूल्स तोड़े हैं तुमको कमिश्नर बनाने के लिए। सर, इन्हें माफ कर दीजिए। तुम भी शामिल हो इस साजिश में। सर, मैं तो आपका वफादार हूं। एक काम करो, एक नोट भेजो होम सेक्रेटरी को। तुम लिखोगे कि नंदन की पोस्ट एक एडिशनल डीजी स्तर की है और वो डीजी है। अगर किसी ने कोर्ट में केस कर दिया तो सरकार अड़चन में आ जाएगी। इसीलिए नंदन को होमगार्ड का डीजी बना दिया जाए। सर, मैं कल ही प्रपोजल भेजता हूं। कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त। यस सर। सर प्लीज मुझे माफ करें सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज। अंकल प्लीज, ये मेरे ख्याल से इन लोगों को एक चांस देना चाहिए। कैसे? हाँ, अगर ये लोग कोई उपाय बताते हैं तो। सर, मैं अभी ऑफिस जाकर उस डीसीपी रघु के ट्रांसफर की सिफारिश करता हूं सर। मेरे दुश्मन नंदन, तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं सर। पब्लिक जिस डीसीपी को देवता मानती है, तुम चाहते हो कि मैं उसका कत्ल करूं? मिस्टर संत, आप बताइए। सर, पुलिस एकेडमी हैदराबाद में मैनेजमेंट का नया कोर्स शुरू होने वाला है। मैं रघु को वहीं भेज देता हूं। 2 महीने की ट्रेनिंग है। तब तक टेम्परेरी चार्ज वाला डीसीपी केस को रफा दफा कर देगा। यह तुम्हारा आखिरी चांस है। तिवारी की लंदन की ट्रेनिंग कब खत्म हो रही है? 1 हफ्ता और लगेगा। उसने यूरोप घूमने के लिए 15 दिन की छुट्टी ली है। छुट्टी कैंसिल करो, केस तो वही बंद करा पाएगा। यस सर। ये एकाएक 2 महीने की ट्रेनिंग एकेडमी में, कुछ समझ में नहीं आता है। गुड, वंस अगेन एकेडमी। अब तो सीनियर ऑफिसर्स मेस मिलेगा, यानी फैमिली अकोमोडेशन। वील हैव फन। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बस सोचो मत। यू नीडेड अ ब्रेक एंड यू हैव इट। जय हिंद सर। जय हिंद। आपका लंदन ट्रेनिंग कैसा रहा? स्कॉटलैंड यार्ड इज थॉरली प्रोफेशनल। अभी भी काफी कुछ चीजें सीखनी है हमें अंग्रेजों से, और भी बहुत कुछ था जानने के लिए, पर इस रघु ने सब सत्यानाश कर दिया। जी सर। गिरनेकर, अगर मैं मुंबई में होता ना सर, तो उसे जू कभी नहीं आने देता। सर, ब्रावेडो केस को लेकर होम मिनिस्टर ने कमिश्नर साहब को बहुत फटकार लगाई है। मुझे कहा गया है कि केस रफा दफा कर दो। केस बंद कर दो, नहीं तो फिर से नक्सलाइट एरिया के जंगलों में जाने की तैयारी करो। सर, आप ही सजेस्ट करें क्या करना है। अरे, इस केस में कॉलेज के मासूम बच्चों को सताया गया है। तुम इस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की सिफारिश करोगे। वहां पर कमिश्नर नंदन किसी बहाने से केस बंद करवा देंगे। यस सर। कैसे 2 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। यस, पर अब काम का समय फिर से आ गया है। The woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. बिल्कुल, संख्या और मृत रेवती को दिया गया वादा तो हमें निभाना ही है। नमस्ते सर, बधाई हो। थैंक यू, लेकिन मुबारकबाद किस बात की? बैठिए। थैंक यू सर। मुबारकबाद इस बात की कि आपने लंदन में जाकर मुंबई का नाम रोशन किया है। हो, थैंक यू वेरी मच। वैसे गीतिका जी, एक खूबसूरत महिला से खूबसूरत बधाई और भी खूबसूरत लगती है। इसी नाते आपने मुझे भी एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या मैं एक गुजारिश कर सकता हूं आपसे? जरूर। महिला अत्याचार विरोधी समिति का पुनर्गठन हो रहा है। मैं चाहता हूं गीतिका जी जैसी नेक समाज सेवी का इस समिति में नियुक्त करें।
हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ये वाकई मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और इसी के साथ साथ आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। बिल्कुल। यू वेलकम। हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए। आपके सहयोग का इंतजार रहेगा गीतिका जी। क्यों नहीं सर। बाय मिस्टर तिवारी। बाय सर। थैंक यू। मुझे आशा है कि तुम ठीक से काम करोगे रघु। यस सर। यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा या कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। सर, मैंने क्रिमिनल्स पे कड़ी कार्रवाई की है सर। दंगे तो क्रिमिनल्स ही कराते हैं सर। तुम्हारी इसी कड़ी कार्रवाई से चिढ़कर यही क्रिमिनल्स दंगे भी करवा सकते हैं। देखो, मेरे पास बहस का समय नहीं है। थैंक यू। सर। जैन। ठीक है, ये भी रखिए। हम लोग यहीं वेट करेंगे। फेनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए नोट देते ही आप हमें इशारा करना। ओके? Yes, sir. डॉक्टर साहब, यदि बाईपास सर्जरी नहीं हुई तो मेरे पति की मौत हो जाएगी। लेकिन चार्जेस तो तुमको देने ही पड़ेंगे। ऑफिशियल चार्ज 1 लाख है। ऑपरेशन के लिए उससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। मैंने अपने गहने बेचकर 1 लाख इकट्ठा किया है सर। बाकी 1 लाख माफ़ कर दीजिए सर। सॉरी, जब ऑपरेशन के पूरे पैसे आएंगे तभी मैं डेट दूंगा। प्लीज। यू प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ये 1 लाख एडवांस रख लीजिए सर। ऑपरेशन की डेट तो दे दीजिए सर। ठीक है, बाकी के 1 उसके पहले नहीं आए तो मैं ऑपरेशन की डेट कैंसिल कर दूंगा। मैं ज़रूर लाऊंगी पूरे पैसे, ज़रूर लाऊंगी। डॉक्टर आशुतोष प्रकाश। यस प्लीज। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैं तो अपना मेहनताना ले रहा था। शराब पानी नीला हो रहा है। फेनोफ्थलीन टेस्ट पॉजिटिव है। हैंड वॉश का बॉटल और केमिकल लगा शर्ट जब्त कर फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर, मैं कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं सर। Shut up! इसको थाने के क्राउडेड लॉकअप में ठूस के रात भर सड़ाओ। सुबह लेके आना मेरे ऑफिस में। नमस्ते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर इस तरह से फीस लेना तो मार्केट का रूल है सर। मैं बेगुनाह हूं सर। रोज 4 ऑपरेशन यानी कि लगभग 10 लाख। महीने के 2 करोड़। साल के 25। 20 साल के 500 करोड़। ये गरीब महिला जिसका पति मरने वाला है, छोटे बच्चे हैं, तुम उसके गहने बिकवा रहे हो। ऐसे बड़े क्रिमिनल के मुंह पर तो एक नारी की चप्पल ही शोभा देगी। मैं समझी नहीं सर। इसे चप्पल चप्पल मारो। सर सर प्लीज सर, सर सर आप सर 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 आप ऐसा नहीं कर सकते सर। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, ये लो। मत मारो मुझे, मत मारो। ये लो 10,000 लो। लो। सर मुझे माफ कर दिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं सर। सर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मुझे माफ कीजिए सर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हेलो सर। बोलो सोन कांटे, क्या खबर लाए हो? सर बहुत बड़ा घपला चल रहा है। मेरे दोस्त सुधाकर मोदक आपको सब बताएंगे। योर स्टॉक का मालिक झूठे कागज बनाकर बैंकों से लोन उठाता है और फिर उन पैसों से शेयर बाजार में OIC कंपनी के दाम में हेरफेर भी करवा रहा है। और क्या है?
कुछ एजेंट्स भी शामिल है इसमें, जो फर्जी पेपर भी बनाते हैं और नकली सिग्नेचर्स भी करते हैं। ओआईसी की सहमति से बोगस शेयर भी इश्यू होता है, जिन पर बैंकों से पैसे उठाया जाता है। ठीक है, केस अच्छा लगता है, मैं रेड करता हूँ। सच्चाई तो अपने आप सामने आ जाएगी। सर, ये ओआईसी के लोग बहुत ही पावरफुल है, आप ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। ड्यूटी के सामने घुटने टेक देने से बड़ी कायरता और कुछ भी नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जाली कागज बनाकर बैंकों में डाका डालते हो। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं प्रवीण मित्तल, ओआईसी इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओह, आइए बैठिए। आपकी सहेली ने कुछ बैकग्राउंड तो बताया होगा। नॉट रियली। मैडम, डीसीपी रघु कुमार ने हमारी एसोसिएट कंपनी योर स्टॉक्स में रेड किया था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हम तक